बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 62। क्लास 10th की वर्कशीट है ये। और इसका टॉपिक है माध्य प्रत्यक्ष विधि, एक मीन डायरेक्ट मेथड। ये बच्चों एक मेथड होता है हमारा जिससे कि हम मीन निकालते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको मेथड करना सिखाया था अनग्रुप्ड डाटा का, असमूहीकृत आंकड़े। जैसे ये हमने असमूहीकृत आंकड़े हैं, ये कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आंकड़े दिए हुए हैं। इनकी संख्या 15 है। तो इस तरीके से जब अनस्कैटर्ड से आंकड़े दिए हुए होते हैं आप लोगों को, तो इनका माध्य कैसे निकाला जाता है? इसे अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। इनका माध्य कैसे निकाला जाता है? सभी प्रेक्षणों का योग किया जाता है और प्रेक्षणों की संख्या से उसे भाग दिया जाता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा एक्स। ये बच्चों सिग्मा का साइन है। ऐसे जो ई थोड़ा सा टेढ़ा करके या डब्ल्यू हमको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए तो ये जो साइन है ये सिग्मा का साइन है। इसका मतलब होता है सम, यानी कि योग। छोटी फॉर्म है। इस पूरे को लिखने की बजाय हम ये छोटा सा लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब है सभी प्रेक्षणों का योग और एन का मतलब है प्रेक्षणों की संख्या। तो ये हमारा आ गया सिग्मा एक्स, यानी कि हमने इन सब का योग कर दिया। योग करने के बाद आया है हमारा 690। इसको हम 15 से भाग देंगे तो हमारा मीन आ गया, माध्य आ गया हमारा 46। अब हमारा आता है ग्रुप्ड डाटा, जो आज हम सीखेंगे 10वीं कक्षा का। 10वीं कक्षा में ही सीखेंगे इस डाटा को, पहले नहीं सीखा है आपने। उदाहरण 1 एग्जाम्पल 1 है, दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल क्लास इंटरवल कहते हैं इसको। बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, जो मैंने पिछली कक्षा में आपको निकालना सिखाया था। वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में क्लास मार्क कहते हैं और इसका नाम हम XI देते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटा 2, लोअर लिमिट जमा अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 + 5 क्या बना? 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 आ गया। ऐसे ही 5 जमा 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 आ गया। 10 + 15 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 12.5 हो गया। इसको ना एक और तरीका है निकालने का। पहले निकाल लिया और उसके बाद पता है क्या करना चाहिए आप लोगों को? जो क्लास इंटरवल का गैप होता है ना, जैसे ये 0 और 5 के बीच 5 का गैप है, इधर भी 5 का, इधर भी 5 का, इधर भी 5 का, तो आपको यहाँ पे 5 5 ही ऐड करते जाना है, जमा करते जाना है। 2.5 में 5 जमा किया 7.5, उसमें 5 जमा किया 12.5, उसमें 5 जमा किया तो 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5। अब ये आया FI और ये है XI। अब FI को XI से मल्टीप्लाई करेंगे, FI XI। तो 7 को इससे गुणा किया, फिर 4 को 7.5 से, फिर 9 को 12.5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को इससे। ये सब आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। वैल्यूज़ निकालते समय आपको बहुत ध्यान देना। देखो सभी का टेबल आपको आता है। 7 × 5 = 35, 5 3 कैरी, 7 दूनी 14 और 3 17। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि आपको दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, क्योंकि जब आप इसका योग करोगे ना तो अलग से लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल प्रॉपर लिखोगे ताकि आप आराम से योग कर सको। 5 5 10, 5 15 और 5 20, 0 2 कैरी, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31, 31 और 7 38, 38 और 5 43। ये आपके
बच्चों यहाँ पर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई किया है। 4 पंजे 20, 2 कैरी, 4 सत्ता 28 और 2 30। अब इसका योग करूँगी। 5 5 10, 5 15 और 5 20, 20 का 0 0 और 2 कैरी, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 5 23 और 7 30 और 5 30 और 5 35। 3 हासिल, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और 9 31 और 9 40, 40 और 7 47। 4 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, 675 आ गया हमारा। तो अब हमारा फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है इस एफ आई एक्स आई की जो टेबल बनाई है उसका योग, और सिग्मा एफ आई का मतलब है ये जो एफ आई वाले हमारे बारंबारता है इसका योग। सिग्मा की वजह से पहले योग करके वो लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा 675। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 675 को हम भाग करेंगे 40 से, 40 से कम 40 27, 275 आ गया। 40 छिक 40 240 350। अब 0 हमने अपने आप उतारा है इसलिए 8 पे जा रहा है। फिर 7 पर और फिर 5 पर 16.875 है, यानी कि 16.9। ठीक है। अब हम निकालेंगे बेटा, एक और प्रश्न दिया गया है, क्लास इंटरवल्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इसके अंदर आपका माध्य दिया हुआ है। निम्न बंटन का माध्य 50 है। क्यू का मान ज्ञात करना है। फ्रीक्वेंसी में से ना बारंबारता में से एक नंबर हटा दिया है। इसमें भी प्रश्न में आपकी वर्कशीट में गलती है कि क्वेश्चन में क्यू यहाँ लिखा है, जो हल किया है उसमें क्यू यहाँ लिखा है। तो हम इसी तरीके से ले लेंगे। अब तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 17, 32, 24 क्यू 19 92 जमा क्यू। इसका योग कर लेंगे, क्यू को अलग से लिखेंगे। अब देखिए 0 जमा 20 बटा 2, 20 बटा 2 यानी कि 10। तो मध्य बिंदु क्या आ गया हमारा क्लास मार्क 10। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया कि जो क्लास इंटरवल का गैप होता है ना, उतना हमें बार बार ऐड करते जाना चाहिए। अब गैप क्या है, यहाँ पर गैप है 20 का, तो 20 हम ऐड करेंगे। 10 में 20 ऐड किया 30, 30 में 20 ऐड किया 50, 50 में 20 ऐड किया 70, 70 में 20 ऐड किया 90। अब इन सबको हमने गुना किया है, गुना करके इसका योग निकाला है। अब आपका फॉर्मूले में डाल दिया, मीन बराबर है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी हमने ये फॉर्मूला सीखा है। मीन की जगह मीन की वैल्यू डालेंगे 50, क्योंकि मीन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह ये योग आ गया और सिग्मा एफ आई की जगह ये योग आ गया। ये एफ आई का योग है और ये एफ आई एक्स आई का योग है। तो ये आपका वैल्यू डाल दी। क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 50 को इससे भी गुना करेंगे और 50 को इससे भी गुना करेंगे। तो ये हमने गुना कर दिया, 50 उधर चला गया है, 4 0 यहाँ आ गया है, माइनस करके ये हमारा आ गया 28। क्यू की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 28। ठीक है। अब हम करेंगे हमारे जो दिए गए हैं प्रश्न, जो हमें करने हैं सॉल्व। अब नीचे जो हमें बारंबारता सारणी दी हुई है, ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल, ये हमारी लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर को दर्शाता है, और ये नगरों की संख्या, नंबर ऑफ सिटीज़ को। तो यहाँ तक हमें ये टेबल आपको गिवन होगा, इस तरीके से आपको टेबल गिवन होगा। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, इसका नाम तो एफ आई रखना है। अब हमें निकालना होता है सबसे पहला क्लास मार्क। माध्य निकालते समय सबसे पहला काम है क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, लोअर लिमिट जमा अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब 45 जमा 55 क्या हो गया बच्चों, 100। तो 100 बटा 2 50, तो ये हो गया 50। अब कितने का गैप है, 10 10 का गैप है सब में, तो 10 10 ऐड कर देंगे, 50 60 70 80 90।
अब क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई, 3 × 50 150, 10 × 6 60 600। देखो अगर यहाँ पर आपने इकाई के नीचे इकाई का अंक नहीं लिखा, वंस के नीचे वंस नहीं लिखा, तो आपको ऐड करते वक्त बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए ये लिखते समय बहुत ध्यान देंगे। 770, 80 को 8 से किया 640, 3 को 90 से किया 270, योग करके हमारा क्या आ गया, 2430। ये हमारा फॉर्मूला है जो आज हमने सीखा है माध्यम में मीन लिटरेसी रेट, क्योंकि निकालना क्या था, मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य साक्षरता दर। तो हम यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे, माध्य साक्षरता दर, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई, इसे कैंसिल करके ये हमारा आंसर आया। हमने परसेंटेज इसलिए लिया है क्योंकि साक्षरता दर हमें परसेंटेज में दी हुई है। यहाँ जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन होता है, अगर मार्क्स दिए हुए हैं, अगर हमारे को यहाँ पर इनकम दी हुई है तो रुपीज़ में दे रखी होगी, जो यहाँ पर हमारी यूनिट होती है वही यहाँ पर हमारी यूनिट आती है। ठीक है, अब हमारे को नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 20। अब ये सेकेंड उदाहरण की तरह है, मीन दे रखा है इसमें 25.5 और के का मान ज्ञात करना है। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यदि हमारा माध्य दिया हुआ है 25.2, के का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वर्ग हमारे ये दे रखे हैं और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें एफ आई ये दे रखा है। एफ आई हमारा 8 12 10 11 के दिया हुआ है। अब 0 + 10/2 5 हो गया, 10 + 20/2 15 हो गया। इस तरीके से अब हमारा क्या होगा, 10 10 का गैप है तो हम 10 10 इसमें ऐड करते जाएंगे, 5 15 25 35 45। पहला आपको निकालना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी क्लास इंटरवल का गैप होगा, जो भी क्लास साइज होगा, आपका वर्ग माप होगा, हमने सिखाया था पिछली कक्षा में वर्ग माप, वो वर्ग माप आप इसमें जमा करते जाएंगे। अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे हम। एफ आई एक्स आई यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40। इस तरीके से हम एक एक आमने सामने की संख्याओं को गुणा करते जाएंगे। ये गुणा करने के बाद अब इसका योग करेंगे। योग करने में ना ये 45 के को हटाना है, इसको मत योग कर देना। देखो 5 0 0 0 5 आ गया, 8 5 13 13 और 8 21 21 और 4 25, 2 और 1 3 3 और 2 5 और 3 8 8। इसको हटाना है, क्यों, क्योंकि 45 के ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ के है। तो यहाँ पर ये आ गया 855 + 45 के, ये दोनों नहीं ऐड हो सकते बेटा। ठीक है, तो ये हो गया मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यूज डाल दी, 25.2 55 + 45 के 41 + के, ये है इस सब का टोटल 41 + के। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी गुणा करना है। इसको देखो यहाँ पर मैंने गुणा किया है, ये वैल्यू डाल दी हमने और सॉल्व करके हमारी के की वैल्यू आ गई है 9। तो इस तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। देखिए बच्चों, ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का मिनिमम आता ही है और इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर निकालने को दिया जाता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीन, माध्य, कुछ भी आपको, माध्यिका, बहुलक, कुछ भी निकालने को दिया जा सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सभी बच्चे इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।